वीडियो शुरू करने से पहले आज का सवाल, इस खिड़की के कोने में दिख रहा ये क्रिएचर कौन सा है? ए द वॉचमैन, बी द डोरमैन या फिर सी द विंडोमैन? वीडियो पॉज करिए और सही आंसर कमेंट्स में बताइए, क्योंकि एक रैंडम करेक्ट आंसर को पिन किया जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट ह्यूज रहस्य में आपका स्वागत है और आज मैं आ गया हूँ कुछ लेस नोन बट भयानक एससीपीज लेकर इन फर्स्ट एपिसोड ऑफ एससीपी काउंटडाउन, जिस सीरीज में हम कई एससीपीज को डिस्कस करेंगे बट इन वन सिंगल वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज के एससीपीज हैं कभी ना खत्म होने वाली भूतिया सीढ़ियाँ, क्लाउन से डरने वाले लोगों की पूरी तरह से फाड़ने के लिए तैयार एक इन्फेक्शन, डेंगू, मलेरिया एक्सेट्रा के मच्छरों का बाप, मकड़ी जैसे पैर जिनका उद्देश्य है आपकी आंखें उखाड़कर बाहर फेंक देना, और एक अगली एंड डरावना बट शर्मीला क्रिएचर जो खिड़की के बाहर से ही डोरे डालना पसंद करता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी एससीपी क्रिएचर्स और सभी मॉन्स्टर्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। SCP-087 द स्टेयरवेल, ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड। सोचिए, आपकी आंखें एक बिल्डिंग की छत पर खुलती हैं। आप नहीं जानते कि आप वहां कैसे पहुंचे। आसपास कोई भी नहीं है। इस अकेलेपन की डर की वजह से आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है। आप उस बिल्डिंग से जल्द बाहर निकलने का मन बना लेते हो। लगता ये पागल हो गया। अरे भाई, मरना थोड़ी ना है। हर बिल्डिंग में होती है सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आप सीढ़ियों तक पहुंचते हैं और नीचे की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं। 1 hour later. सीढ़ियां तो खत्म ही नहीं हो रही हैं, ये तो बढ़ता जा रहा है। और ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आई? जस्ट इग्नोर इट, मुझे नीचे उतरना है जल्द से जल्द। 3 hours later. ये चेहरा किसका है और ये ऊपर को क्यों आ रहा है? जिन सीढ़ियों के बारे में अभी हमने बात करी वो कोई आम सीढ़ियां नहीं हैं। वो हैं SCP-087, ऑल्सो नोन एज द स्टेयरवेल, जो एक कॉलेज कैंपस की बिल्डिंग की सीढ़ियां हैं। पर ये बिल्डिंग कहाँ है, इसके बारे में सिर्फ फाउंडेशन ही जानती है। और हाँ, इन सीढ़ियों का कोई अंत ही नहीं है। बाकी नीचे जो आपका स्वागत करने के लिए रुका है उसके बारे में भी कोई नहीं जानता। SCP-149 द मस्कीटो, मच्छर, ऑब्जेक्ट क्लास कीटर। गर्मियां शुरू होते ही इनका आतंक शुरू हो जाता है। डेंगू, मलेरिया और दूसरी कई बीमारियां तो दिक्कत हैं ही, इसके अलावा इन मच्छरों की पैं और काटना एक अलग ही नौटंकी है। वैसे एक फैक्ट की बात बताऊं, हर साल सबसे ज्यादा इंसानों को मौत के घाट उतारने वाला जीव कौन सा है पता है? सोचिए। मच्छर। मच्छर तो खून के प्यासे हैं। ओके, नाउ SCP-149 मच्छरों की एक अननेचुरल ब्रीड है जो एक बहुत ही खतरनाक रेट्रो वायरस को कैरी करती है। और अगर इन मच्छरों ने किसी को भी काट दिया तो उसका शरीर मच्छर मैन्युफैक्चर करने वाली एक फैक्ट्री बन जाएगा। मच्छर के काटते ही ये वायरस सीधा उस पर्सन की सेल्स पर अटैक करेगा और उन सेल्स के DNA को चेंज कर देगा। देन वो सेल्स ट्रांसफॉर्म होकर उस मच्छर के एग्स यानी अंडे बन जाते हैं। नाक, मुंह, गला और हर जगह ये एग्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड व्हेन दे हैच उस आदमी की हवा टाइट हो जाती है। हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लें और मच्छर कहाँ से निकालें। शरीर के हर छेद से, फिर चाहे वो नाक हो, मुंह हो, मच्छर ही मच्छर निकलने लगते हैं। एक बार जरा सोचिए, हजारों लाखों मच्छर जब किसी के मुंह, नाक, कान से निकलेंगे तो उसे कैसा फील होगा? क्या वो जिंदा बच पाएगा? वैसे इस SCP मस्कीटो के काटने से इन्फेक्शन होने के चांसेस 50-50 हैं, बट स्टिल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि जान है तो जहान। SCP-2170 द क्लाउन वैक्सीन, ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड। क्लाउन्स अगर दिन में कहीं सर्कस वगैरह के पास दिख जाएं तो हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। लेकिन अगर कभी रात में इनसे सामना हो जाए तब क्या होगा? वैसे यार, एक चीज का जवाब ना यार, सच देना, क्या तुम्हें भी क्लाउन से डर लगता है? मतलब यार, मुझे तो लगता है कि ना यार, सिर्फ अंग्रेजों के बच्चों को इनसे डर लगता होगा। इंडिया में लोगों की तो कालीचरण का भूत, उल्टे पैर वाली चुड़ैल, लंबे बालों वाली डायन, बच्चे की आत्मा आदि इत्यादि फाड़ते हैं। ओके, सो नेवाडा US में मौजूद एक खंडर माइन में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। वहाँ जो भी जाता है उसे फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं और फ्लैशिंग इमेजेस दिखाई देती हैं, जिसका रीजन वो नॉन फिजिकल मेमेटिक एंटिटीज हैं जिन्हें उस साइट पर कंटेन किया हुआ है। वो जगह है साइट 2170, जिसे द क्लाउन मोटेल नाम से भी जाना जाता है, और करंटली फाउंडेशन उसे इन विचित्र एंटिटीज को कंटेन करने के लिए यूज कर रही है। ये एंटिटीज SCP-2170 हैं और तब आती हैं जब एक तरह का इन्फेक्शन ब्रेन को डैमेज कर रहा होता है या आपके दिमाग में ही रहती हैं और आपके थॉट्स को खाती हैं।
आपको पागल बना सकती हैं एंड इन एक्सट्रीम केसेस जान भी ले सकती हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट ये सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जिन्हें क्लाउन से डर लगता है। ऐसे मुझे तो नहीं लगता। SCP-525 आई स्पाइडर ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड। क्राइम मास्टर गोगो के बारे में तो जानते ही होंगे। क्राइम मास्टर गोगो, आंखें निकालकर गोटी खेलूंगा गोटी। हाँ वही वाला। तो जानते हो कि वो लोगों की आंखें कैसे निकालता था? मैं क्या करेगा बाबा जान के। चलो छोड़ो उसे और बात सुनो SCP-525 के बारे में, जिसे आई स्पाइडर्स नाम से भी जाना जाता है और जो आपकी आंखों के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। 4-5 इंच लंबे ये पैर दिखने में रेंगने वाले कीड़ों जैसे क्वाइट नॉर्मल लगते हैं, लेकिन जब इन पैरों को मौका मिलता है ये कंबाइन होकर इस तरह का एक जीव बन जाते हैं। और अगर आसपास कोई ह्यूमन या फिर एनिमल हो तो उसकी आंखों की तो समझो आज श्यामत ही आ गई। ये जीव पहले उस विक्टिम के ऊपर चढ़ेगा, देन रेंगता हुआ सीधे उसकी आंखों की तरफ बढ़ेगा, जहां वो उसके आई सॉकेट में घुस जाएगा। वो सारे पैर डिटैच हो जाएंगे और आंखों को चारों तरफ से घेर लेंगे। फिर उस पर्सन के आई सॉकेट में अंडे देकर उस आंख को उखाड़ते हुए जमीन पर कूद जाएंगे। विक्टिम की आंख अब इस जीव के बॉडी स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट बन जाती हैं। बट अ फन फैक्ट कि ये उससे देख नहीं सकता एंड यूजुअली कुछ दिनों बाद वो आंखें सड़ भी जाती हैं। SCP-303 द डोरमैन ऑब्जेक्ट क्लास यूक्लिड। SCP-303 रहता है, जो इंसानों के जैसे बॉडी स्ट्रक्चर वाला एक क्रिएचर है और जिसे द डोमेन नाम से भी जाना जाता है। इसके सर पर एक विशाल मुंह है जिसमें हमारे जैसे दांत हैं, बट नंबर्स में हमसे काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा न इसकी आंख है, न कान, न नाक, न बाल। Are you sure about that? Yes, I'm damn sure, man. क्योंकि इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी SCP रिलेटेड जानकारियाँ SCP की ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्टली ली जाती हैं। इतनी भारी ज्ञान की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आती है इसके नाम के पीछे की कहानी। इसे द डोमेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि म्यूटेशन होने से पहले ये चोर बैंक के ATM में चौकीदार था और उस ATM में एक दिन खूंखार चोर आए जिन्होंने इसे अपनी गोलियों से भून दिया और ATM लेके फरार हो गए। लेकिन उन्हें क्या पता था जो चीज वो ले गए हैं वो ATM नहीं है बल्कि CDM मशीन है। हम गधे हैं। अबे बकवास बंद कर। I'm joking. अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। The thing is that कि वो रीजन कुछ इस तरह का है। ये जीव एक बार में किसी को अपना 10% से ज्यादा शरीर नहीं दिखाता है। That's why ये खिड़की या दरवाजे के पीछे खड़ा रहता है, अपने चेहरे का थोड़ा सा पार्ट विंडो में दिखाते हुए। अब क्योंकि ये किसी को भी दिखाई देना नहीं चाहता, इसलिए ही नेवर अटैक्स एनीवन। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। ये वहीं खड़े होकर कुछ इस तरह की आवाजें निकालता रहता है और इससे सामना होने वाले लोगों की इतने से ही फट जाती है। बाकी यार खिड़की पे कोई खड़ा है, थोड़ा सा चेहरा दिख रहा है और रोने की आवाज निकाल रहा है, मुझे बताओ किसकी नहीं फटेगी। बट कुछ लोगों को होती है चुल, जो दरवाजा खोल के इसे देखने के लिए लगा देते हैं दौड़। लेकिन ये जीव काफी फुर्तीला है और ऐसा होने पर फटाक से गायब हो जाता है, मतलब विद इन अ फ्यू माइक्रोसेकंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था SCP काउंटडाउन एपिसोड 1। ये एपिसोड आपको कैसा लगा और अगले एपिसोड में आप कौन कौन से SCPs देखना चाहते हैं? प्लीज बी श्योर टू टेल अस इन द कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।